इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +2 मैथमेटिक्स का पार्ट 4 लेके आए हैं आपके पास। इस पार्ट में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशंस आर इन द सेट ए दिस गिवन बाय रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। हमारे पास इस सम में जो है 2 रिलेशन डिफाइन करके दे रखे हैं और दोनों को हमें क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। इन दोनों रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना है। इसके बाद जो है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है रिलेटेड टू 1, यानी कि जो 1 से रिलेटेड हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो गिवन सेट है वो क्या है, ए इज इक्वल टू 0 to 12 इंटीजर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है ये अपने पास सेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन है ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो है हम जर्नल फॉर्म से इसको सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं गिवन सेट से। तो x बिलोंग टू ए, पहले इस डबल नंबर का पेयर देखो, बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर x मॉडुलस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में एनी 2 एलिमेंट्स लेंगे सेट ए के, एक्स वाई बिलोंग टू ए। लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई का पेयर जो है बिलोंग करता है सेट में, बिकॉज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या इस पेयर का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ पर अगर हम y को आगे और x को पीछे लें तो भी जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा, बिकॉज मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब कोई पेयर बिलोंग करता है उसका इन्वर्स भी उसके अंदर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो R इज सिमेट्रिक। तो इसके बाद ट्रांजिटिव देखिए। ट्रांजिटिव के अंदर हम एनी 3 एलिमेंट्स लेते हैं सेट ए के, जैसे x y z बिलोंग टू ए। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का पेयर जो है क्या होगा, सेट के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, और सेकंड और थर्ड नंबर का पेयर भी जो है वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम दोनों मल्टीपल ऑफ 4 को ऐड करते हैं तो वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। देखिए
एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, देखो ये भी क्या बन गया, इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x और z का पेयर क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो r इज ट्रांजिटिव। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड r रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, हमें इस रिलेशन के अंदर जो है ये सेट भी फाइंड करना होगा जिसके एलिमेंट्स का रिलेशन किससे हो, 1 से हो। देखिए कैसे करेंगे वो, सबसे पहले जो है हम लेट कर लेते हैं कि लेट x बी द एलिमेंट of A which are related to वन। तो है x1 बिलोंग टू R, इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो सकता है, 0, 4, 8, 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखिए सेट ए से वैल्यू रखेंगे। सेट ए से अगर वैल्यू रखते हैं 1 तो ही जा करके 0 आएगी ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 1 इज 0, या फिर हम अगर 5 रखते हैं तो जा करके क्या आएगा, 4। अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो ही इसमें 8 आएगा, और अगर हम 13 रखते हैं तो जा करके 12 आएगा। बट यहाँ पर क्या है, 13 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये यहाँ तक ही बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमने लिखना है हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट related to 1 is 1, 5, 9। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है इस पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप सेकंड रिलेशन, उसके अंदर हमें वो भी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद ऐसे ही एक सेट फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स का रिलेशन किससे हो, 1 से हो। तो देखिए सेकंड पार्ट, 9th का सेकंड रिलेशन क्या है, सेट हमारा यही रहेगा, और रिलेशन जो है वो क्या है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद हमें एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स का रिलेशन किससे हो, 1 से हो। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, जर्नल फॉर्म से इसको करेंगे, x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू r, बिकॉज x इक्वल टू x तो होगा, खुद कोई एक नंबर वो खुद के तो इक्वल होता ही है, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एक्स वाई बिलोंग टू ए, लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई का पेयर जो बिलोंग करता है रिलेशन में, बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई। अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वाई और एक्स क्या है, दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, तो ये भी जो है बिलोंग करता है। कोई पेयर उसका अंदर बिलोंग करता है, उसका इनवर्स भी बिलोंग करता है वो, तो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर हम एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मीन्स एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू जेड। ये है। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल और सेकंड थर्ड के इक्वल है तो फर्स्ट थर्ड के भी तो इक्वल होगा ना, तो इसलिए जो है ये क्या करेगा, एक्स और जेड का पेयर भी बिलोंग करेगा बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तीनों नंबर्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, मीन्स फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होगा। तो इसलिए जो है आर इज क्या हो जाएगा, ये आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों। लास्ट में आपने लिखना हैंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों टाइप्स सेटिस्फाई हो तो क्या होगा, इक्विवेलेंस होता है वो। तो इसके बाद सेट फाइंड करना है हमें। सेट लेट कर लो, उसमें भी ऐसे ही लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू वन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वन बिलोंग करेगा रिलेशन में। यहाँ पर क्योंकि एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are elements related to one is वन। सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, वो वन होगा, जो वन से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर क्या करना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन। यानी कि हमें रिलेशन का एग्जांपल देना है विच इज, कैसा है वो रिलेशन। करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के अंदर, कैसा रिलेशन हमें बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मींस इसके अंदर हम सबसे पहले एक ऐसा सेट लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसा रिलेशन हमें डिफाइन करना है कि वो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो इनकी कंडीशन हम रखेंगे इसके अंदर। देखिए जैसे सबसे पहले लेट a इक्वल टू 1 2 3। ठीक है बच्चों, हमने कोई भी सेट लेट कर लिया 1 2 3। तो इसके बाद हम रोस्टर फॉर्म के अंदर जो है एक रिलेशन डिफाइन कर लेंगे कि वो रिलेशन कैसा है। जैसे 1 2 भी है, उसके अंदर 2 1 भी है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो जो पेयर हम डालेंगे उसके इनवर्स उसके अंदर डाल दो बस। तो जैसे यहाँ पर 3 2 2 2 3। अब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना नहीं है तो डबल नंबर के पेयर जो उसके अंदर मत दिखाओ, बस ऐसा रिलेशन होगा। तो देखिए जैसे इसके अंदर प्रूव करके दिखाते हैं। तो जैसे ये है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो इसके अंदर देखिए क्या हमारे पास क्या 1 1 2 2 3 3, इनमें से कोई भी बिलोंग नहीं करता ना रिलेशन में। तो ये क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं।
सिमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक पेयर उठाते हैं, जैसे 1 2 बिलोंग टू आर, इसका इनवर्स देखते हैं। इनवर्स है क्या इसमें, देखो ऐसे ये रहा 2 1 बिलोंग टू आर है। और कोई पेयर देख लो, जैसे इसमें 3 2 है बिलोंग टू आर है। क्या इसका 3 2 जो पेयर है उसका इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 3 करता है ना बिलोंग, तो ये भी क्या है बिलोंग करता है। तो क्या है, आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, कोई भी एक पेयर उठाते हैं पहले, जैसे 1 2 बिलोंग टू आर। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर का किस थर्ड नंबर से रिलेशन है। बिल्कुल है, देखो यहाँ पर 2 का 1 से भी है, 2 का 3 से भी है। अगर हम 2 का 1 से लेके चले 2 1 बिलोंग टू आर, क्या फर्स्ट और थर्ड नंबर का पेयर होगा इसमें। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नंबर का है, सेकंड थर्ड का है, तो क्या देखते हैं फर्स्ट और थर्ड नंबर का पेयर, तो यानी कि 1 1 नॉट बिलोंग टू है। अगर हम यहाँ पर 2 1 ना ले, अगर 2 3 लेते हैं तो इसके अंदर वो भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट नंबर तो 1 होगा, थर्ड नंबर जो है 3 हो गया, तो 1 3 नॉट बिलोंग टू आर है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो आपने एग्जांपल देना था उसको प्रूव करना था कि ऐसा रिलेशन है। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें जो है एक ऐसा ही सेट लेट करना होगा और एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना होगा कि वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसके अंदर सिमेट्रिक भी नहीं है वो और ना ही रिफ्लेक्सिव है, बट वो क्या है, ट्रांजिटिव है। देखिए जैसे लेट कर लेते हैं, आपने इस जैसा क्वेश्चन किया भी था, वो क्या है देखिए, जैसे लेट कर लो। सबसे पहले a इक्वल टू कोई भी लेट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एक कोई सेट है। लेट कर लेते हैं कि r इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। जैसे 1 2 पेयर बना दो ऐसे, और 1 2 आ गया। इसके बाद लेट कर लेते हैं कि 1 3, इसके बाद लेट कर लेते हैं 4 5। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ऐसा रिलेशन उसने गिवन है। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करो, कोई भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, बस प्रूव करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 to 5 तक नंबर है, तो किसी नंबर का पेयर नहीं है डबल नंबर का, 2 2। ऐसे ही सेम 5 5 तक कोई भी बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या करोगे, कोई भी एक पेयर उठाओगे, उसका इनवर्स देखोगे। जैसे यहाँ पर 1 2 बिलोंग टू आर है, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर होगा, है ना। कोई और पेयर ले लो, जैसे 4 5 है, 5 4 नहीं है। अगर 4 5 बिलोंग टू आर है, तो 5 4 का पेयर जो है नॉट बिलोंग टू आर है यहाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, आप कोई भी एक पेयर उठाओ, जैसे 1 2 बिलोंग टू आर है। क्या सेकंड नंबर का किसी थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 का किसी से रिलेशन नहीं है। अब अगर हम 1 3 लें, बिलोंग टू आर है, क्या 3 का किसी थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ भी। ऐसे ही 4 5, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये आपको मैंने सबसे पहले ही क्लास में बताया था, एक स्पेशल मेथड आपको बताया गया था। क्या था वो स्पेशल मेथड, एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर
अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है और वाई जेड नॉट बिलोंग टू आर है तो ये फिर भी क्या है, ट्रांजिटिव, जिसको हमने स्पेशल मेथड का नाम दिया था। ठीक है, ऐसा एक रिलेशन डिफाइन हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था ये। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई बच्चे, किसी भी बच्चे को नहीं है। तो देखिए इस तरह से अपने जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी अपने आप करना है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि हमारे पास सेट दे रखा है ए, वो किसका है, ऑल पॉइंट्स का। सबसे पहले हम सेट लेते हैं, सेट ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। आगे है गिवन बाय रिलेशन आर equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the points Q from the origin। से अपने पास रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, वो क्या है, वो है PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ठीक है बच्चों, ये आपके पास रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है। अब हमें इस रिलेशन को कैसा करना है, इस एंड ई की वैल्यू से रिलेशन शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में कोई एक पॉइंट लेंगे, लेट कर लेते हैं कि सेट ए से x बिलोंग टू ए, तो x बिलोंग करेगा बिल्कुल सेम नंबर का पेयर में बिलोंग करता है इसके अंदर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम द origin as is same as the distance of the point x from the origin। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है x और x सेम नंबर का पेयर, सेम का डिस्टेंस ओरिजिन तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव, देखिए सेम नंबर का पेयर बिलोंग करेगा। सेम नंबर का पेयर बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि सेम कोई पॉइंट है वो ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। अब आगे सिमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, एनी टू पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे एक्स वाई बिलोंग टू ए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x from the origin is same as the distance of the point
द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन इसके अंदर बिलोंग करेगा। जब x और y का दोनों पॉइंट्स का रिलेशन बिलोंग कर रहा है, इनके x और y का, जब x और y के पेयर बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, तो ये क्या है कि यहाँ पर x और y पॉइंट्स है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो यहाँ पर इसलिए जो है इसका इन्वर्स बिलोंग करेगा, तो y x बिलोंग टू r, सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है, r इज सिमेट्री। इसके बाद जो है ट्रांजिटिव में हम जो है एनी 3 एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे x y एंड z। ठीक है बच्चों, तो बिलोंग टू ए राइट कर लेते हैं कि x y बिलोंग टू r एंड y z बिलोंग टू r, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सेम लाइन लिखोगे, तो यही एक्स वाई जो हमने सिमेट्री के अंदर लिखी है, और उसके बाद वाई जेड पर वाई जेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम हैज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, यानी कि एक्स और वाई का जो पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट है, वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, और वाई और जेड भी सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z भी सेम डिस्टेंस पर ही होंगे। तो आप ये यहाँ पर लाइन लिख लीजिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और z बिलोंग टू r हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और ये क्या हो जाएगा, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये लास्ट में आप लिखोगे हैंस द रिलेशन r इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमारा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P नॉट इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन, यानी कि 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सर्कल। यहाँ पर प्रूव करना है कि ऑल पॉइंट्स है जो किससे रिलेटेड है, P से रिलेटेड हैं, तो वो सारे के सारे क्या शेप बना रहे हैं, सर्कल की शेप बना रहे हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पर Q है, और इन दोनों की डिस्टेंस जो है इक्वल है। आगे कोई पॉइंट जो है R है, इसके बाद कोई पॉइंट S है, आगे कोई पॉइंट मान लेते हैं T है, तो ये क्या शेप बना रहे हैं, एकदम से यहाँ पर बना रहे हैं सर्कल की शेप। देखिए सर्कल की शेप बन रही है ना, तो इसी प्रकार से हमें शो करना है ये चीज़। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखोगे उसको, लेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू ओरिजिन, यानी कि 0 0 will be whose distance of points from the origin is same as the distance of the point P from the origin। ठीक है बच्चों, देखिए जो वो पॉइंट्स का सेट जो P से रिलेटेड हो, वो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जैसे P का ओरिजिन से डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस उन ऑल पॉइंट्स का है, तो क्या बनाएगा, सेफ एज ए सर्कल।
ठीक है। लास्ट में आपने लिखना है हैंस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स ए सर्कल, यानी कि वो क्या बना रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में है, विद सेंटर एज ओरिजिन। इसके बाद एंड दिस सर्कल passes through points पॉइंट P। ठीक है बच्चों। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि हमारे पास सेट क्या है, सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल्स का है। लेट ए इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स। इसके बाद एस आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। हमारे पास रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसने, वो क्या है, R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है बच्चों। इस इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमें इस रिलेशन को कैसा प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, यानी कि हमने कोई भी एक ट्रायंगल उठा ली, जैसे T1 बिलोंग टू ए है, क्या T1 बिलोंग टू R होगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी खुद के तो वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, सेम ट्रायंगल्स का पेयर जो है बिलोंग करेगा, तो इसलिए जो है T1 यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। हम इसके अंदर कोई भी टू ट्रायंगल्स लेंगे, यानी कि T1 और T2 कहाँ से लेंगे, सेट ए से। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो पेयर है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है बच्चों। अब इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि T2 इज सिमिलर टू T1, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, यानी कि T2 और T1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। जब किसी पेयर का इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करता है तो वो क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव भी होगा ये, इसके अंदर हम 3 ट्रायंगल सेट ऐसे लेंगे, जैसे T1 T2 T3, T1 T2 T3 बिलोंग टू ए। लेट कर लेते हैं कि T1 T2 बिलोंग टू R है एंड T2 T3 बिलोंग टू R होगी, क्योंकि जो T1 है इज T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो यहाँ पर जो है T1 और T3 का भी
पेयर जो बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर है T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लास्ट में लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो इसके बाद देखिए, कंसिडर्ड 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 with sides this, T2 with sides this and T3 with sides this, which triangles among T1, T2 and T3 are related। किस तरह से वो रिलेटेड होंगी। अब आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमिलर वाला है कि दो ट्रायंगल्स का पेयर जो है वो बिलोंग करेगा तब दोनों क्या हो, सिमिलर हो। तो यहाँ पर जो है गिवन दैट 3 right angle triangle sides of T1 is equal to 3, 4 and 5, sides of T2 5, 12 and 13, साइड्स ऑफ T3 ये क्या है 6, 8 एंड 10। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रायंगल्स दिए विद साइड्स और तीनों की तीनों क्या है, राइट एंगल्स है। तो सिमिलर क्या होती है, जिसके साइडों का रेशो इक्वल हो और एंगल इक्वल हो। यहाँ पर साइडों का रेशो हमें देखना होगा। हम अगर T1 और T2 रेशो ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T2, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12 नॉट इक्वल टू 5/13, देखिए इनके साइडों का रेशो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये सो दैट T1 and T2 not related to each other। ठीक है बच्चों, अब हम T2 और T3 का रेशो देखेंगे। साइड्स का रेशो देखिए क्या है, रेशो ऑफ ट्रायंगल T2 एंड T3। तो यहाँ पर देखिए रेशो ऑफ T1 T2 एंड T3 5/6 नोट इक्वल है ना 12/8 और नॉट इक्वल टू 13/10। तो ये भी क्या है, सो दैट T2 एंड T3 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रेशो ऑफ T1 और T3। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि T1 और T3 भी क्या रिलेटेड हैं। तो चेक करो, इसमें भी कैसे करोगे, रेशो ऑफ साइड्स T1 एंड T3। तो ये देखिए यहाँ पर 3 है, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 और ऐसे ही 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी इक्वल है 1/2 और 5/10 ये भी ऐसे ही है। तो इसमें तीनों का रेशो क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2।
तो तीनों का साइडों का रेशो इक्वल है ना, तो सो दैट या देयरफॉर सो दैट T1 and T3 are related to each other। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके साथ ही मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।